अब हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क आजकल ट्विटर को 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीदना चाहते हैं। अपने 11 वर्ष के इतिहास में ट्विटर ने 11 में से 9 साल मुनाफा नहीं कमाया बल्कि सिर्फ घाटा किया। उसकी बैलेंस शीट काफी कमजोर है एक कंपनी के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद इलॉन मस्क इसे मुंह मांगे दाम पर खरीदना चाहते हैं। क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि इलॉन मस्क असल में ट्विटर को पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रभाव के लिए खरीदना चाहते हैं। वो अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के नाम पर ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। इस समय ट्विटर में इलॉन मस्क के पास लगभग 9.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ग्रुप के पास 10.3%, अमेरिका की एक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली के पास 8.4% और सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास ट्विटर में 5.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ट्विटर में दूसरी कंपनियों के पास कितनी हिस्सेदारी है यह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हिस्सेदार हैं वो लगभग यही है। इलॉन मस्क चाहते हैं कि ये सभी कंपनियां, इन्वेस्टर्स और उद्योगपति ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी उन्हें बेच दें और वो ट्विटर के इकलौते मालिक बन जाएं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 3,22,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। ये वैल्यू लगाई है उन्होंने इस कंपनी की, और ये पैसा इतना है कि इससे श्रीलंका जैसे देश का आधे से ज्यादा कर्ज चुकाया जा सकता है। हालांकि इलॉन मस्क के इस ऑफर को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति काफी हैरान है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है। फिर भी इलॉन मस्क इसे खरीदना चाहते हैं। वर्ष 2021 में ट्विटर को 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2020 में यही कंपनी 10,600 करोड़ रुपए के घाटे में थी, और अगर पिछले 11 वर्षों की बात करें तो 11 में से 9 वर्ष इस कंपनी को भारी घाटा ही उठाना पड़ा है। तो ये इसकी बैलेंस शीट है, इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो है। इसलिए आपके मन में सवाल जरूर होगा कि जो कंपनी शुरुआत से ही घाटे में है उससे इलॉन मस्क 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहे हैं। आखिर ट्विटर में ऐसा क्या है कि इलॉन मस्क को यह घाटा नजर नहीं आ रहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो कारोबार करने के मकसद से ट्विटर को नहीं खरीद रहे, बल्कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी बेरोक टोक मिलती रहे, और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहे। यानी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो इस ट्विटर की चिड़िया को अपने पिंजरे में बंद करना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं। इलॉन मस्क भले ही फ्री स्पीच की बातें कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि वो ट्विटर की चिड़िया को फ्री स्पीच के नाम पर अपने ही पिंजरे में कैद कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और वो ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज के इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो काम एक शक्तिशाली बॉम्ब या मिसाइल भी नहीं कर सकती। यानी इलॉन मस्क ट्विटर की क्षमता को समझते हैं और वो जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ब्लू टिक वाले प्रभावशाली लोगों को बहुत प्रभावित कर पाएंगे। संक्षेप में कहें तो ट्विटर की सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये जो 3.25 लाख करोड़ की कीमत है ये उसकी कीमत है। और इस सॉफ्ट पावर को आप इन आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2010 में दुनिया भर में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या सिर्फ 5 करोड़ 40 लाख थी, लेकिन वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है, जिनमें से 20 करोड़ 60 लाख यूजर्स हर दिन ट्विटर को एक्सेस करते हैं, डेली यूजर्स हैं। इस समय दुनिया में जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं उनमें से 8.85% यूजर्स ट्विटर को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के 7.2% यूजर्स कम से कम महीने में एक बार ट्विटर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ट्विटर के सबसे ज्यादा 7 करोड़ 30 लाख यूजर्स अमेरिका में हैं। इसके बाद जापान का नंबर आता है जहां ट्विटर के 5 करोड़ 55 लाख यूजर्स हैं, और भारत में भी ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 21 लाख के आसपास है। इसके अलावा ट्विटर पर सबसे ज्यादा 38.5% यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 34 वर्ष के बीच है, जबकि 18 से 24 साल के 17.1% लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी दुनिया भर के जो युवा हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है, या वो लोग जो अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, जो अभी आगे चलकर वर्षों तक पैसा भी कमाएंगे
और वर्षों तक बहुत प्रभावशाली रोल निभाएंगे अपने परिवारों में, अपने दफ्तरों में और अपने समाज में, वो सब लोग ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। लोग ट्विटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसे आप अमेरिका के इस उदाहरण से समझिए। अमेरिका में 48% लोग खबरें जानने के लिए ट्विटर पर आते हैं, जबकि इतने ही लोग एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 34% लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 48% लोग ये कह रहे हैं कि वो खबरों के लिए ट्विटर पर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले आप लोग सोचते होंगे कि खबरों के लिए लोग न्यूज चैनल्स पर आते हैं, खबरों के लिए लोग अखबार पढ़ते हैं या मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उन पर आते हैं। लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि लोग अब खबरें जानने के लिए, न्यूज के लिए, न्यूज की वेबसाइट्स पर नहीं जा रहे, न्यूज़पेपर्स पर नहीं जा रहे, न्यूज चैनल्स पर नहीं जा रहे, बल्कि ट्विटर पर आकर वो न्यूज जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा ट्विटर पर बराक ओबामा से लेकर जस्टिन बीबर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इलॉन मस्क तक सब लोग मौजूद हैं। यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या दूसरे क्षेत्रों के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब ट्विटर पर मौजूद हैं, ट्विटर पर एक्टिवली इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस के साइज और यूजर्स की संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा है, उसकी बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऐसा मंच देता है जहां खबरें भी ब्रेक हो रही हैं और नैरेटिव्स भी गढ़े जा रहे हैं। और यही बात ट्विटर को एक शक्तिशाली टूल के रूप में स्थापित करती है। आज आप क्या सोचते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं, आप अपने देश और अपनी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर आपकी धारणा क्या है, इसका सारा डेटा इन सोशल मीडिया कंपनियों के पास है। और किसी भी कंपनी के पास आपका ये सारा डेटा होने का मतलब है कि वो आपके तमाम फैसलों को आसानी से प्रभावित कर सकती है। यानी आज अगर ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया तो उनके पास दुनिया के करोड़ों लोगों का डेटा मुफ्त में आ जाएगा और वो छोटे छोटे देशों की सरकारों और वहां के समाज पर अपनी नीतियों के हिसाब से न सिर्फ दबाव डालेंगे बल्कि असर भी डालेंगे। उदाहरण के लिए अरब स्प्रिंग के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों ने अपनी सरकारों के खिलाफ फेसबुक पर एक कैंपेन चलाया था और अपने देशों में लोकतंत्र की बहाली की मांग की, और तब फेसबुक के माध्यम से आंदोलन दुनिया भर तक पहुंच गया और अमेरिका जैसे देशों के दखल के बाद मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में सरकारें बदल गई। ये अलग बात है कि अब ये सब लोग पछता रहे हैं, ये देश पछता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये किसी देश की सरकार को बदल सकते हैं, समाज को तोड़ सकते हैं, समाज को एक खास दिशा में ले जा सकते हैं, समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं। और इलॉन मस्क ट्विटर की इसी सॉफ्ट पावर का फायदा उठाना चाहते हैं। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए भविष्य में कोविड जैसी कोई महामारी आती है और भारत जैसा देश अपने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगा देता है, लेकिन इलॉन मस्क को लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से उनकी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और उनका कारोबार ठप पड़ जाएगा। इसलिए वो ऐसी स्थिति में ट्विटर का इस्तेमाल किसे बचाने के लिए करेंगे? लोगों की जान बचाने के लिए या अपना बिजनेस बचाने के लिए? संभव है वो अपना व्यापार बचाने के लिए ही ट्विटर की मदद से भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार पर दबाव बनाएंगे, लॉकडाउन के खिलाफ ट्विटर पर कैंपेन चलने लगेंगे और लॉकडाउन के खिलाफ जो नैरेटिव है वो लगातार ट्रेंड होने लगेगा। अब आप सोचिए, अचानक से आप देखेंगे कि भारत जैसे देश में किसी एक नेता के जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार घटने लगे और किसी नेता के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और किसी एक खास विषय पर कोई एक खास विचारधारा के जो ट्वीट्स हैं वो अचानक से ट्रेंड होने लगे और दूसरी विचारधारा पर जो बातें लिखी जा रही हैं वो कहीं नीचे दब रही हैं, तो क्या होगा? और इलॉन मस्क भारत में आना चाहते हैं, भारत के बाजारों में आना चाहते हैं, अपनी गाड़ी टेस्ला गाड़ी वो यहां पर बेचना चाहते हैं और भारत सरकार से बहुत सारी रियायतें चाहते हैं, टैक्स रिबेट्स चाहते हैं, डिस्काउंट्स चाहते हैं जो भारत सरकार उन्हें दे नहीं रही। अब ऐसे में अगर इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति ट्विटर खरीद लेता है तो वो भारत सरकार से अपने सारे पुराने हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश करेगा। इलॉन मस्क ये भी जानते हैं कि वो ट्विटर की मदद से दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों की सरकारों को ब्लैकमेल करने की क्षमता रखते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी नीतियों को, अपने बिजनेस मॉडल को लागू करने के लिए वो कर सकते हैं। हालांकि इलॉन मस्क जो है वो अभी इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो ट्विटर को शायद खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्विटर का जो पूरा मैनेजमेंट है, उसका जो बोर्ड है, वो इसके सख्त खिलाफ है
और इलॉन मस्क ने कोशिश तो बहुत की है अभी तक, लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क अभी ट्विटर को ले नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति हो सकता है ना भी खरीद पाए, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कोई और बड़ा उद्योगपति या खुद इलॉन मस्क ही या फिर कोई और गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी एक ना एक दिन ट्विटर को हड़प लेगी और इस चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद कर लेगी। और इसके बाद किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी विचारधारा के खिलाफ अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग करेगी। ये अगला जो युग आने वाला है, जो इंटरनेट युग होगा, जो मेटावर्स का युग होगा, ये उसकी चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.